घनश्याम हम सो कहे गए, परसों की घनश्याम हमसे कहे गए। मैया कहती है अरे लाला, जो जाता है, जो एक बार चले गए, वो कब लौट के आएंगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए लाला, जाने वालों का कोई भरोसा नहीं होता कब आएंगे। और कन्हैया, मैंने सुनी है कि वहां पे तुम्हारी एक और मैया रहती है। लाला, कहीं ऐसा तो ना है कि तू अपनी उस मैया को पाके मुझे भूल जाए, कहीं देवकी को पाके तो इस बूढ़ी माँ को भूल तो नहीं जाएगा। भगवान रोते हुए कहते हैं मैया, जन्म देने वाली माँ से ज्यादा अधिकार जो माँ बच्चे को पालती है, तूने मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन तूने मेरा पालन किया है, इसलिए तू मेरे लिए सर्वेश्वर है माँ। तूने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता मैया। आज यशोदा जी बहुत रोई हैं। भगवान ने हृदय से लगा लिया, अपने हाथों से मैया को जबरदस्ती आज कन्हैया ने भोजन कराया। मैया, मामा जी की बात है और मैं बस 2 दिन में लौट के आ जाऊंगा। आज गया, कल गया, परसों में आ जाऊंगा, सिर्फ 2 दिन की बात है मैया, मैं आ जाऊंगा। यशोदा जी कहती हैं कि लाला, एक बार जो चले जाते हैं ना, तालाब के किनारे कितने वृक्ष होते हैं, कितने पंछी आते हैं, रात्रि भर वहां अपना बसेरा बनाते हैं और सुबह होते ही उसे छोड़ के चले जाते हैं। तुम भी उसी पंछी, उसी राहगीर की तरह कन्हैया मेरे जीवन में आए। जब तक तुम रहे, तुमने मुझे बहुत प्रेम दिया, तुमने मुझे बहुत स्नेह दिया, लेकिन लाला, अगर तेरी बूढ़ी माँ से कोई गलती है गई हो तो अपनी इस मैया को क्षमा कर देना। कन्हैया कहते हैं माँ, तू मेरे पे पाप क्यों चढ़ा रही है? नहीं नहीं लाला, मैंने तुझे बहुत कष्ट दिए, मैंने तुझे मारा भी, तुझे उखल से बांध दिया, दिन भर तुझे भोजन नहीं दिया। अगर तेरी मैया से, तेरी इस बूढ़ी माँ से लाला कछु गलत बन गया हो तो उसे अपनी माँ समझ के क्षमा कर देना। आज नंद बाबा आए हैं और यशोदा जी को बताया कि तेरा जो लाला है ना, वो सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं, वो पूरे जगत का मालिक है, वो साक्षात नारायणो भवः। ये जो तुम्हारे पुत्र हैं, ये केवल अकेले तुम्हारे नहीं। हे यशोदा, तेरा बेटा तो जगत को स्वामी है। जब यशोदा जी ने ये सुना तो और फूट फूट के रो पड़ी। बेटा मान के लाला, मैंने तुझे बहुत मारा, बहुत पीटा, तेरे कान खींचे, तुझे दौड़ाया, तुझे कितने कष्ट दिए। मैया हाथ जोड़ती है, तुम परमेश्वर हो, अपनी इस माँ के जितने भी अपराध बने होंगे, हे कन्हैया तुम उसे क्षमा कर देना। बड़ी बातें भगवान से की है यशोदा जी ने। भगवान कहते माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मथुरा में जाकर तुम्हें पता है मेरी लीला है, लेकिन मैं परम धाम पधारने से पहले एक बार तुमसे मिलने जरूर आऊंगा और तुमसे आकर मिलूंगा। बाबा नंद ग्वाल बालों को, छकड़ों को लिए हैं, अक्रूर जी को लिए हैं और ब्रज को छोड़ने की तैयारी हो गई। लेकिन जब ब्रज की गोपिकाओं ने सुना है कन्हैया ब्रज को छोड़ के जा रहे हैं, वो गोपिकाएं आ गईं और जब वो गोपिकाएं आई तो अक्रूर जी के रथ के सामने ही लेट गई और अक्रूर जी से कहती हैं तुम बड़े क्रूर हो, क्योंकि क्रूर माने निर्दयी। अक्रूर ने कहा मेरा नाम क्रूर नहीं अक्रूर है, मैं निर्दयी नहीं हूं। गोपिकाओं ने कहा रे अक्रूर जी, मेरे श्याम सुंदर जो मेरे प्राण धन हैं, जिनके बिना मेरी एक श्वास नहीं चलती है, तुम उन्हें लेकर जा रहे हो और कहते हो कि मेरे प्राण छोड़ के जा रहे हो। उन रथों के पहियों के सामने लौट गई, किसी तरीके भगवान उनको हटाते हैं, रथ आगे बढ़ा है, पीछे पीछे गोपिकाएं रोती हुई चली हैं। आगे जब राधा रानी मिली हैं, किशोरी जी कहती है कन्हैया हम तुम्हें रोकने नहीं आए हैं, लेकिन अपनी राधा के प्रेम को भूल मत जाना, मुझे याद करना मथुरा में जाके, मैं इतना ही कहने के लिए आई हूं। श्री राधा रानी से मिलकर भगवान आगे बढ़े। अब प्रसंग तो बड़े लंबो है यहाँ पे, लेकिन हम कम में सुनते हुए आगे बढ़ेंगे।
जब भगवान मथुरा में पहुंचे तो एक माली है, माली ने भगवान को माला पहनाई। एक दर्जी ने भगवान के वस्त्र को अच्छा किया, क्योंकि कंस के सैनिकों ने जो वस्त्र को धुल के फैलाया था, भगवान के जितने ग्वाल बाल है ना उन्हीं वस्त्रों को पहन लिए। अब ऊपर वाला पहन लिए तो इतना बड़ो है भैया कि नीचे वाले की जरूरत ना पड़ती। मथुरा में बिना झाड़ू के झाड़ू लग रही है। एक दर्जी ने भगवान के वस्त्रों को काट छाट के सही किया तो भगवान ने कहा जाओ, हमारो आशीष है कि कलयुग में तुम्हारी बड़ी मौज होगी। इसलिए जितने दर्जी हैं देख लीजिए, बड़ा महंगा कुर्ता सिलते हैं, बड़ी वाली नोटी लेते हैं महाराज। तो दर्जी ने जो भगवान के वस्त्र को काटा छाटा ना, तो भगवान ने कृपा कर दी, बोले जाओ तुम्हारा मंगल ही होगा। आगे बढ़े भगवान तो रास्ते में कुब्जा से भेंट हो गए। कुब्जा कौन है? बोले कंस की दासी है। कंस को रोज जाके तिलक लगाती है, लेकिन आज रथ में बैठे श्याम सुंदर को देखा है तो इतनी सुंदर मूर्ति को देखकर वो स्तब्ध रह गई। और वो खड़े खड़े विचार करने लगी, ये कौन है और ये कहां से आए हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान ही पुत्र बन के प्रकट हो गए। सामने आई और सामने आकर कहा कि हे कृष्ण, मैं ये तिलक तुम्हें लगाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा तुम कौन हो? तो अपना परिचय दिया है कि दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की दासी हूँ। त्रिवक्र नामा हानुलेप कर्मणि यद भावितम भोजपते अति प्रियम बिना युवाम को अन्न तमस्त दरहति। दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की सबसे प्रिय दासी हूँ। कंस मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मेरा काम है जब वो बैठते हैं तो मैं जाके उनको तिलक लगा देती हूँ। लेकिन आज आपको देखकर ना मेरा मन हो रहा है कि आपको ही तिलक लगाऊं। भगवान नीचे उतरे, बोले लगा दीजिए। बेचारी बूढ़ी है, सुंदर नहीं है, कुरूप है, देखने में अच्छी नहीं है और उसके पीठ पे 2.5 किलो का कुबर है। किसी तरीके झुक के चलती है। भगवान ने चरण के अंगूठे पे अंगूठा रखा, क्योंकि तिलक लगाने के लिए पहुंच नहीं पाई। दुखी हो गई तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। एक हाथ कमर से लगाया, दूसरा ठुड्डी पे लगा के भगवान ने थोड़ा सा स्पर्श कर दिया और कहते अप्सरा सदृशो भवा, जैसे अप्सराएं सुंदर होती हैं वैसे सुंदर हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जितनी सुंदर स्वर्ग की अप्सराएं होती हैं उतनी सुंदर हो गई। और उस चंदन के पात्र को मिश्रा जी वहीं तोड़ दिया। अरे भाई, जो भगवान को कोई वस्तु अर्पण कर दे तो मानव को कैसे देगा जी। उस पात्र को वहीं तोड़ा और भगवान का दर्शन करके भगवत धाम पधारी। आगे कुबला पेड़ हाथी का भगवान ने वध किया। सल तोसल चारूर मुष्टिक पहलवानों को मारा है। आज जितने लोग वहां खड़े हैं उस रंग भूमि में मथुरा में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनके जैसे भाव थे उनको उसी रूप में दर्शन हुआ। कंस को काल के रूप में हुआ। भगवान ने केशों को पकड़ के नीचे खींच लिया, एक मुष्टिका मारी है, रक्त की धारा निकली है और प्राणांत हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कंस का भगवान ने प्राणांत किया। अपने पिता को वसुदेव और देवकी को भगवान ने कारागार से मुक्त किया। देवकी मैया ने भगवान को अपने हाथों से भोजन कराया। वृंदावन की याद आई तो उद्धव जी को भगवान ने ब्रज में भेजा। उद्धव को ज्ञान का बड़ा अभिमान, उनके ज्ञान को दूर किया और